वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे पाकिस्तान को खुश किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज की, जो कि हमने 22 साल बाद जीती है ऑस्ट्रेलिया को। इससे पहले 2002 में हमने वकार यूनुस की क़यादत में शिकस्त दी थी, और अब 2024 में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हमने शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के बाद वो दूसरी टीम बनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को वाइट बॉल सीरीज में सबसे ज़्यादा शिकस्त दी। 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका ने उनको वाइट बॉल सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हराई, और 2 दफ़ा पाकिस्तान ने हराई। हालांकि एशियन टीम्स जब भी जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कोई ज़्यादा खास रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और पाकिस्तान के बॉलर्स चाहे रहे, पाकिस्तान के बैटर्स ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है। स्पेशली अगर ओपनिंग की बात की जाए तो हमारे ओपनर्स ने दोनों ही मैचेस में, अगर एडलीड वाले मैच की बात की जाए या फिर पर्थ के मैच की बात की जाए, दोनों में ही ओपनर्स ने जिम्मेदारी से बैटिंग की, और मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो प्रेशर आता था वो नहीं आया, और यूं पाकिस्तान तारीख रकम करने में कामयाब हुआ इंग्लैंड के बाद। अब हमने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त और ये दी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप दुनिया को बताया कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम बैक कर सकते हैं। इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजा। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुबह की सोच। नसीम साहब, तारीख रकम की है, पाकिस्तान ने 22 साल बाद हरा दिया है, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराने का जो मिशन था वो मुकम्मल हुआ है। गजल देखें, गुड मॉर्निंग पहले आपको, हसनैन को, और आपके जितने व्यूअर्स हैं आप सब लोगों को। पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फतह थी। हम जितने मैचेस हार गए थे, हम जिस अंदाज से मैचेस हार गए थे, हमने जीते हुए मैच ग्रिप करने के बाद, बड़े स्कोर करने के बाद, अच्छी विकेटें लेने के बाद हमने मैच दे दिए। बहुत सारी जगहों पे आप उठा के देखें तो पिछले 2 साल में हमारी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। तो उसके बाद जब हम पहला टेस्ट मैच भी हार गए, और उससे पहले बांग्लादेश से सीरीज हार गए, तो एक ख्याल जहन में ये आना शुरू हो गया था कि हमारी क्रिकेट शायद बिल्कुल ही खत्म हो गई, बिल्कुल जमीन पे जा चुकी है। अल्लाह ना करे हमारी क्रिकेट को उठाने के लिए अभी, क्योंकि हमारे जितने टॉप परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमारी क्रिकेट को हमें उठाने में भी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट उठ गई है, लेकिन हमारी क्रिकेट उठने की जानिब इशारा जरूर दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है। जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जीते, दैन अभी हमने तो शायद उनके वाइट वॉश कर जाते ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा जिस वक्त पाकिस्तान टीम रवाना हो रही थी, कोई ये कहे पाकिस्तान जाके ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश कर देगा ओडीआई में, कोई भी नहीं मानेगा। फिर अगर कोई ये कहेगा कि पाकिस्तान जाके जो है ना वो सीरीज जीत लेगा, तो भी लोग जो है वो मुस्कुरा के कहेंगे यार बहुत मुश्किल काम है। तो वो हम सब करने में कामयाब हो गए, तो इंशाल्लाह अच्छी तरफ अब कामयाब होंगे। 2 साल बहुत हार गए हम लोग। अच्छा नसीब भाई, चेंज कहाँ पे देख रहे हैं? यही टीम थी जो कि हार रही थी बाबर आजम की क़यादत में, यही टीम हार रही थी पहले शान मसूद की क़यादत में, लेकिन उसके बाद शान की क़यादत में तो ये टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब हुई 2015 के बाद पहली दफ़ा। अब यही टीम मोरलेस वही लड़के हैं, 8 से 9 वही लड़के हैं। मिडिल ऑर्डर में शादाब या नवाज नहीं है, उसके अलावा वही लड़के, और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, और बड़ा वन साइडेड शिकस्त दिया। अब अगर तीनों मैचेस देखें तो नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान ने बड़ी वन साइडेड शिकस्त दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से हम, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैच हार गए वो भी हमने जीत लिया था, हम उस जगह पे उस मैच को लेकर आ गए थे। तो वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मेरा ख्याल है इसमें 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। एक, हमने नंबर 1 के इंसाफ पर मबनी फैसले किए। इंसाफ पर मबनी फैसले से मेरी मुराद ये है कि आपने जो है वो नए खिलाड़ियों को मौका दिया, आपकी स्पिनिंग कंडीशन आपके लिए ज्यादा साजगार होती है, आपने वो बनाई। आपने जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी की, और इसमें मैं आकिब जावेद को बहुत क्रेडिट दूंगा। सब लोग आकिब जावेद को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट कब तक है? मुझे बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला ये क्रेडिट बहुत अरसे तक चलता रहे और पाकिस्तान जीतता रहे। लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर इंडिया 3-0 हार गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो कुछ भी क्रिकेट में हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मैच जो है वो हार जाएंगे, तो वो तो सीरीज हार गए। जी
नसीम साहब, जैसे अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात किया, यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन तैयारी उनकी उस तरह से नज़र नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि टॉस कितना इफेक्टेबल रहा है? पहला टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, वो जीत गया। दूसरे दोनों टॉसेस जो है वो पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान जीत गया। देखिए, टॉस शायद इतना मैटर डे नाइट मैच में उस वक्त करता है कि जिस जगह पर रात में ड्यू फैक्टर हो, वरना तो दिन में आपको बैटिंग करने को मिलती है, थोड़ी पिच खासी सूख चुकी होती है, और शाम में भी तो ऐसा ड्यू फैक्टर सही से बताऊं दिखाई नहीं दिया पूरे तीनों मैचों में। तो टॉस का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं था। दूसरी चीज ये कि बहुत आसान पिच के ऊपर जो है वो रिजवान ने बड़े टफ डिसीजन लिए। दोनों मरतबा रिजवान ने जो फील्डिंग का फैसला किया, मेरे ख्याल पाकिस्तान का कोई और कप्तान होता वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग ही करता कि पैराडाइज पिचेस पे सबसे पहले रन कर लो। तो उसने अपने रन नहीं देखे। हमारे यहाँ पे आमतौर पे जो कप्तान बनते हैं, बैट्समैन कप्तान बने तो बैटिंग पिचेस बनेंगी डोमेस्टिक में। अगर हमारे यहाँ पे जो है फास्ट बॉलर कप्तान होता है तो फिर फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिचेस बन जाती है। ऐसा पाकिस्तान में चलता रहता है। तो नसीम साहब, सारा मसला आपको नज़र आया कप्तान का ही था, क्योंकि वही टीम, जैसे पहले हसनैन ने भी बात की, वही टीम थी, बट जैसे ही कप्तान भी चेंज हुआ तो टीम भी जीत गई। तो मसला सिर्फ यहीं पर आ रहा था। ये अभी मैंने आपको कहा ना कि इट्स टू अर्ली टू से, अभी इतनी जल्दी कोई बात नहीं की जा सकती। आपको कप्तानी का मसला, मैं खुद भी ये बात कह रहा था कि शायद रिजवान को कप्तान बनाना टीम के मफाद में ना हो, क्योंकि मैं ये बात कहता था कि उस ग्रुप से कप्तान ना बनाओ जिस ग्रुप ने वर्ल्ड T20 का डेबेकल किया। वहां पे आपने जाके अपनी मनमानियां की, आप अपने आप को जो है वो किस सूरत हाल में ले आए कि प्रॉब्लम में आ गई थी सीरीज। तो इसको जरा देखना चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमने एक चीज़ तो बड़ी वाजे देखी है, ठीक है कप्तान को क्रेडिट, कल अगर हार गए तो फिर कप्तान को डिसक्रेडिट भी दिया जाता है और डिसऑन कर दिया जाता है, लेकिन टीम जेलिन नज़र आई है। आप जितने भी मैचेस देखिए ना, बाबर, शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, रिजवान, सारे जेलिन नजर आए। तो क्या समझते हैं रिजवान की कप्तान बनने के बाद, या फिर मुल्तान टेस्ट से ड्रॉप होने के बाद बाबर और शाहीन को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब टीम से बाहर भी हम निकल सकते हैं, लिहाजा ग्रुपिंग पे नहीं परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी है? मेरे ख्याल ये बात समझ में आ गई, और कुछ चीजें हमें लग रहा था कि शायद पैगाम सही नहीं है, लेकिन हर तरीके से पैगाम जाके हथौड़े पे लगे और खिलाड़ी तमाम के तमाम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी चेंज पाकिस्तान क्रिकेट में ये जरूर है कि खिलाड़ी जान लगा रहे हैं और जम के खेलते हुए पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी दिखाई दिए। बहुत सारी चीजें हंसने का मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट को अभी भी बहुत टाइम दरकार है। इसकी वजह ये कि देखें, आपका एक अभी ट्रांजैक्शन पीरियड आने वाला है, एक बड़ा ट्रांजैक्शन पीरियड, क्योंकि अभी बाबर आजम हो गए और जैसे और भी कुछ प्लेयर्स हैं, फखर है, कुछ लोग ना अपने अब ऐसा ऐसा बढ़ेंगे 4-5 साल में, 6 साल में रिटायरमेंट की जाने। आपको पीछे से बैकअप दे रहे हैं, आपका बैकअप क्या आ रहा है ये क्वेश्चन है। अगर आप, मैं भी बात करता हूँ, हम जीत की बात कर रहे हैं, हमने हमारी क्रिकेट को ये हो गया, वो बेहतरी हो गई, भाई फहमुल हक की रवानगी अंडर 19 में, ये मेरे ख्याल डिस्कसेबल पॉइंट है। और फहम के आगे पीछे लड़के जरूर देखने चाहिए कि कौन किसकी परफॉर्मेंस क्या थी। फहम बहुत टैलेंटेड होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस वक्त जिसका हक बन रहा हो उसको जाना चाहिए। यहाँ पे कोई उबैद लड़का था, उसके खासे रन थे, आपने उसको बुलाया, बुलाने के बाद वापस उसके वालिद आके ले गए और वो कायम ट्रॉफी का दोबारा मैच खेल रहा है। ऐसे और सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो मेरा मशवरा ये कि अगर आकिब जावेद को इतने सारे क्रेडिट दिए जा रहे हैं हसनैन, कि वो आए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने पिचेस बना दी, उन्होंने कोचेस को भी ला दिया, उन्होंने कप्तान को भी चार्ज कर दिया, उन्होंने अजीब सी बैटरी को ही लगा दी है पाकिस्तान टीम में, कि वो जो जमीन पे लेटी हुई थी वो उठ के भागना शुरू हो गई है। तो यानी जो अंडर 19 की सतह पे अगर कोई भी ज्यादती हो तो सिलेक्शन कमेटी तो हमारी एक ही है, तो इस पर भी आकिब जावेद से जवाब जरूर लेना चाहिए कि तमाम मीडिया बात कर रहा है। और अगर आप जवाबदेही करेंगे तो इसका फायदा ही आपको अपने उमूर चलाने में होगा।
नहीं समझता हूँ। अच्छा नसीम भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसमें पाकिस्तान में होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जानिब से डिनाइल आ चुका है। पहले आईसीसी को, फिर आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी जगह पर अकड़ जाए कि हमने सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है। सो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला एक डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए यार, मेरी अपनी जाती राय में समझदारी से डील करना चाहिए, इसको अना और जज्बात की नजर नहीं करना चाहिए। आप टिट फॉर टैट वाली बात करें जिसको, जो आपकी हिम्मत नहीं होती है। जब वो आपके साथ ऐसा करते हैं, जब एशिया कप में किया था, तो फिर आप क्यों वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे? अगर आपके साथ उन्होंने इस तरह जो है वो बिहेव किया था, तो आपने क्यों मुतालबा नहीं किया कि हमारे मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत किए जाए? क्या हम कोई कमजोर है? हम कोई जो है वो थोड़े से नीचे दर्जे के लोग हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं आप वैसा करें। आप उतना पैसा नहीं ला सकते क्रिकेट के अंदर, लेकिन आप वो मुल्क हैं कि जो क्रिकेट में पैसा लाने का सबब है। अगर इंडियन टीम के बाद कोई टीम आईसीसी इवेंट में पैसा लाने का सबब बनती है तो वो पाकिस्तान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच, कोशिश होती है आईसीसी की हर इवेंट में एक की जगह दो हो जाए, क्योंकि इवेंट एक तरफ और वो एक मैच एक तरफ है। तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मना करेगा तो ब्रॉडकास्टर्स पर दबाव नहीं आएगा। हर चीज पे आईसीसी पे तो बहुत दबाव आएगा, ब्रॉडकास्टर्स का बहुत सारी चीजों में दबाव आ रहा है। पाकिस्तान कुछ भी कह सकता है, पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि जैसे राशिद लतीफ साहब ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। ठीक है, मेरी अपनी जाती राय में आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए यार। 13 अरब रुपए खर्च करके आ रहे हैं हसनैन और गजल, हम लोग 13 अरब रुपए खर्च करके आ रहे हैं ग्राउंड पे। तो हमने सिर्फ एक इंडिया के लिए किए थे, हमने एक इंडिया के लिए तो नहीं किए थे, हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किए थे। लोग कहते हैं कि जी पहले एशिया कप के बिल्कुल हल्के मैचेस हमें मिल गए थे। देखिए उस वक्त एशिया में टीमों का ग्राफ जो है वो इतना बड़ा नहीं था जो जितना इससे चैंपियंस ट्रॉफी में आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब सबकी पार्टिसिपेशन आपको दिखाई दे रही है तो हिम्मत करके बोले ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेते हैं आप। लेकिन अब हम एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हम अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे। और अगर उस वक्त भी ऐसा हो ना, देखिए आपके पास जवाब होना चाहिए। मैं कह दूं कि यार मैं नहीं खेलूंगा, ये बात समझ में नहीं आती है। मेरी अपनी जाती राय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सुलझे हुए अंदाज से इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आपके 13 अरब रुपए लगे हुए, आप ऑस्ट्रेलिया का मैच तो कराएं ग्राउंड में, आप इंग्लैंड का मैच तो कराएं ग्राउंड में, बाकी इंडिया से खेलने के लिए चले जाएंगे। लेकिन हमेशा जब भी कोई एशिया कप या वर्ल्ड कप इंडिया में हो, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की मैनेजमेंट से वाबस्ता लोग ये इंश्योरेंस नहीं लेते कि जो इंडिया ने लिया है अभी नहीं आ रहे वो, और सिक्योरिटी का बहाना बना रहे, अगर पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया तो अफसोस होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नसीम साहब, अब जैसे आपने बात की है कि कोई सॉलिड रीजन नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है इंडिया के पास, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने नहीं आना। पाकिस्तान ने भी हमेशा से अच्छा जेस्चर दिया, पाकिस्तान ने भी मैचेस खेले हैं, लेकिन अब इससे नुकसान तो इंडिया को भी होगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो जाहिर है एक ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, पूरी दुनिया ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का देखती है। गजल देखे ना, ये सारे ममालिक के रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। आईसीसी जो अर्न करता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 38% तो इंडिया ले जाता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा धचका तो आईसीसी के बाद इंडिया को लगेगा, फिर उसके बाद और टीमों को लगेगा। तो जो बाकी क्रिकेट बोर्ड है वो भी बैठ के मेरे ख्याल है अभी इस मामले में बीच में आएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि क्रिकेट 10 ममालिक खेलते हैं, ये फीफा नहीं है 210 ममालिक खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि जिसके 210 ममालिक है, ये तो है ही टोटल 10 ममालिक। तो उसमें खेल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, खेल को बहुत शदीद नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली नुकसान जब पहुंचेगा, ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी शर्त है कि इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर होगा,
और अगर ये 2 हो जाते हैं तो उसकी कीमत का लेवल एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ब्रॉडकास्टर्स की इतनी अहमियत है, क्राउड की इतनी अहमियत है, दुनिया ही क्रिकेट देखना चाहती है। पाकिस्तान हर तरह का प्रेशर डाल सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा लॉस इंडिया एफोर्ड कर सकता है। और वो ये जब बहुत ज्यादा अड़ी हो जाए तो वो ये बात कह सकता है कि ठीक है जी, हम पाकिस्तान के बगैर खेल रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स और बाकी लोग, आप लोग जो कुछ भी कम करना चाहते हैं पैसे, आप नेगोशिएट कर लें। तो उस वक्त जब अगर हम इस तरह आइसोलेट हुए ना, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। हमें अपनी ताकत को भी समझना चाहिए और अपनी कमजोरियों को भी समझना चाहिए। हमारी ताकत ये है कि हम पाकिस्तान वो मुल्क है जो इंडिया से मैच खेलता है, लेकिन हमारी कमजोरियां इतनी ज्यादा है कि हम इतने बड़े एडवांटेज का आज तक फायदा नहीं उठा पाते। ठीक हो गया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीब राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, और जाहिर है अगर मामलात खराब हैं तो कोई डिप्लोमेसी होनी चाहिए। अगर अभी आप क्रिकेट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा, स्टे विद अस।